Hello everyone, welcome to Pros Professor. I am Jyoti Punya, your educator and guide for English literature and English grammar. कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज अपने सेशन में हम करने वाले हैं अपनी सीरीज का रूल 5 जो हमने शुरू की है 1 रूल इन 5 मिनट्स। क्लियर? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जो बच्चा अभी जुड़ रहा है मेरे साथ, जो आप प्यार मेरे से दिखा रहे हो, जो आप लगातार जुड़ते जा रहे हो, मैं आपको चाहती हूँ कि हर बच्चा उसी डेडिकेशन से पढ़े, उसी लगन से पढ़े। तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, जो हमने ये सीरीज शुरू की है ग्रामर की, वो किस बारे में है? जो हम स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसको यूज कहाँ करना है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो कब काम आता है? जब हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करें। फिफ्थ तक तो वो ठीक है, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है? अब आगे हमें सिर्फ सेंटेंस मिलेंगे और खुद पहचान के सेंटेंस फिल करना है वो ब्लैंक। क्लियर? तो उसमें ये रूल्स काम आएंगे कि उस स्ट्रक्चर को यूज कहाँ करें। पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट पर हम पहुंच चुके हैं। उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर? चुका है, चुके हैं, चुकी है, जहां वो काम कंप्लीट हो चुका हो वहां यूज होगा। क्लियर? लेकिन हम सेंटेंस को एग्जाम में कैसे पहचाने? जब चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या सीईटी हो या सीटेट हो, कैसे पहचानेंगे उस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होगा? वो एक एडवर्ब्स आज मैं आपको बताऊंगी, जिससे हम पता यह चल पाएगा कि जो काम है वो हो चुका है। देखिए कौन सी है वो। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें, क्या रहेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। साथ ही कुछ क्या है? एडवर्ब्स हैं, जिससे क्या होगा? अगर वो दिख जाए तो यूज किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। कौन सी है वो एडवर्ब्स? चलिए देखते हैं। एवर, नेवर, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सेवरल टाइम्स, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, so far, up to now, up to present, till now, till today, late to this date। यानी जब आपको ये एडवर्ब्स दिख जाए किसी सेंटेंस में तो आप आंख बंद करके यूज कर दीजिएगा इस स्ट्रक्चर का, जो है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये जो एडवर्ब्स हमें बताएंगी कि जो काम है वो हो चुका है। क्लियर? अभी हो चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है। और एक बात छोटी सी ध्यान रखिएगा कि जो येट है उसका यूज कहाँ होगा? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा। जब आपको एरर डिटेक्ट की बात आएगी तब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो येट का यूज कहाँ होगा? एक तो नेगेटिव सेंटेंस में होगा और दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। ऑफ लेट, आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी। ऑफ लेट आ गया तो यूज किसका करेंगे हम? एडवर्ब है यहाँ पे क्या? ऑफ लेट। और यूज किसका होगा? सब्जेक्ट का प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमें क्या है? बिना हिंदी के हम इस एडवर्ब से समझ पाए कि जो काम है वो अभी अभी हो चुका है और हमें किसका यूज करना है? इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। सेकंड देखेंगे, सी हैज ऑलरेडी, रिसेंटली, रिसेंटली आ गया तो ये भी एक एडवर्ब है जिस जो हमें बताती है कि जो काम है वो अभी अभी पूरा हो चुका है। तो क्या यूज करेंगे हम? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और सेकंड जो चीज मैंने बताई, जो येट है, उसका यूज कहाँ होगा? नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होगा हमेशा। तो ध्यान रखना, देखना, ही हैज नॉट हैड हिज लंच येट। येट यानी अभी तक। तो ये कब होगा ये येट का यूज? या तो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। क्लियर है चीजें? हर रोज का रूल, हर रोज आपको क्लास को देखना है, समझना है। अगर एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार मेरा वादा है आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये 100 रूल्स ग्रामर के कर लिए तो आपका, मैं गारंटी आपको ये देती हूँ कि आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स में ग्रामर को कर रहे हो या सीईटी में कर रहे हो या कोई टेट एग्जाम्स हो। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।